नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासरूम मैथ में। आज हम क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिएगा, समझिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4। क्वेश्चन चेक करते रहना। कुछ देखो, log 1 + 10x dx ये दिया हुआ है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। लिख दो बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4, बोर्ड पे देखना, log 1 + 10 π/4 - x लिख सकते हैं ना, π/4 - x dx। तो क्या बन जाएगा, 0 से π/4 log, ध्यान देना बोर्ड पर सब, log, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस, देखो 10a - b हो गया, 10a - b के रूप में है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10a - 10b, 10a - 10b आप बटे में लिखेंगे 1 + 10a × 10b, होता है ना फार्मूला 10b। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, dx। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा। अब एलसीएम लेना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन 0 से π/4, ठीक है, log, बताओ ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस, ये बनेगा 10 π/4 का नाम मतलब 1 होता है ना, 1 - 10x होगा। अब बट्टी क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 1 + 1, यानी कि 1 प्लस, ये तो 1 ही हो गया ना, इस 10x हो गया 10x। किसी को कोई दिक्कत है इतना गो में, बताओ ये कैसे बन गया। ये ऐसे बन गया, 10 π/4 का मान 1 होता है ना, तो 1 लिख दी इसके जगह पे -10x, 1 प्लस इसका भी मान 1 होता है, तो 1 × इतना, तो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, चलो अब एलसीएम लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/4 log, एलसीएम लो तो कितना आएगा, 1 + 10x एलसीएम आ गया, यहाँ हो जाएगा 1 + 10x + 1 - 10x होगा। इससे ये कट गया, dx इधर है। अब क्या करेंगे, 2 हो गया उधर, तो I बराबर क्या हो जाएगा, 0 से π/4 log 2 बटे 2 हो गया ना, 1 1 2 1 + 10x 1 + 10x, ठीक है, 1 + 10x dx। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 + 2 1 + 2, ठीक है, जोड़ दो, मान लिख दो। तो I और I जोड़ेंगे तो 2I हो जाएगा। 2I बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/4 log 1 + 10x, ठीक है, dx प्लस 0 से π/4 log 2/1 + 10x dx लिख दिए ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब क्या करेंगे, एक ही इंटीग्रेशन में ले लेते हैं दोनों को। ठीक है, एक इंटीग्रेशन में ले लो, एक इंटीग्रेशन दे दो, 0 से π/4 लिख दो, फिर लिख दो log 1 + 10x, ठीक है, प्लस log 2/1 + 10x, 0 से π/4 हो गया। ये log m, इसको पूरा को m मान लिए, प्लस log n, log m + log n का फॉर्मूला तो log n × m, log m × n, यानी 1 + 10x × 2/1 + 10x, ठीक है, dx। कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 0 से π/4 log 2 बचेगा, log 2। और देखिए इसका हम तोड़ देते हैं, अथी इंटीग्रेशन कर देते हैं, रुकिए 1 मिनट रुकिए, dx लिख दिए। log 2 तो कांस्टेंट है, log 2 को बाहर कर लेते हैं, log 2 बाहर आ गया। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होगा, नहीं होगा ना, x, तो x लिख दो, यहाँ पे लिख दो 0 से π/4, तो अब लिख दो log 2, ठीक है, log 2 π/4 माइनस, एक बार π/4 रख दिया इसकी जगह पे, एक बार 0 रखेंगे, हो गया आंसर, यही log 2 π/4 आंसर आ गया। log 2 क्या बोला, 2
हाँ 2i भी है इधर, इधर बराबर में 2i है, तो log 2 इंटू क्या हो जाएगा पाई बाय 4। तो यहाँ पे देखो 2i है शुरू में, है ना, 2i है, आ रहा है वीडियो में, तो 2i है, इसीलिए क्या हो जाएगा i बराबर क्या हो जाएगा log 2 पाई बाय 8 होगा। चलिए उतार लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 का देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है इंटीग्रेशन 0 से 2 x रूट अंडर 2 माइनस एक्स dx, ये दिया हुआ है। सुनो रूट अंडर जो है ना, रूट अंडर जो -2 या +2 रहे, ठीक है, रूट अंडर माइनस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, समझ आ गया बात। रूट अंडर, रूट के अंदर माइनस में प्लस में नहीं होता है कुछ भी चीज़। तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 0 से 2x, इसको लिख सकते हैं x माइनस को कॉमन कर लेते हैं। मान लो कि माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, बताओ, हो जाएगा ना। माइनस कॉमन ले लेते x माइनस 2 हो जाएगा, लेकिन माइनस तो लिखेंगे नहीं, इसीलिए x माइनस 2 लिख दो इसको, ठीक है, x माइनस 2 dx। अब कर लो पुट कर लो रूट अंडर x माइनस 2 बराबर t, तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा कितना, t स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा इसका 2t dt होगा। अब देखो यहाँ से देखना, यहाँ से x बराबर क्या होगा मालूम है, x बराबर हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 होगा, t स्क्वायर प्लस 2। व्हेन प्लस है माइनस है, व्हेन लिख दो, व्हेन x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, x बराबर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 2, ठीक है, t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 0 माइनस 2 बराबर t स्क्वायर, यानी कि इधर -2 है तो √2 हो जाएगा ना, t का मान होगा, √2 होगा ना t का मान। अब लिख दो व्हेन x बराबर 2, व्हेन x बराबर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रख दो 2 माइनस 2 बराबर t स्क्वायर, 0 बराबर t स्क्वायर, यानी कि t बराबर 0 होगा, तो यहाँ पे हो गया 0। अब इसी मान को हम बैठा देंगे इस क्वेश्चन में, तो देखते हैं क्या आता है। देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे रख दो सबका मान, क्या लिखे हैं 0 माने तो क्या आया है, √2 आया है ना, यहाँ लिख दो √2, ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 रखे हैं तो 0 आया है। अब यहाँ x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह लिख दो t स्क्वायर प्लस 2, क्या लिखेंगे t स्क्वायर प्लस 2, इसका आंसर एक बार चेक कर लो तो t स्क्वायर प्लस 2, और इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे बताओ, t लिखेंगे, t, और dx की जगह क्या लिखेंगे, dx की जगह 2t dt, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, √2 से 0 यहाँ पे गुना कर दो, t क्यू होगा, इसको गुना किए, पूरा सब गुना कर दो, t स्क्वायर प्लस 2 और इसको कर दो 2t स्क्वायर dt, हो गया, √2 से 0 ये हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 2t पे पावर 3 प्लस 4t स्क्वायर होगा dt, नहीं होगा, समझ में आया, इसको गुना किए 4 होगा पावर 4, और फिर इसको गुना किए 4t पे पावर स्क्वायर हो गया। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन करो, √2 0 2 यहाँ लिख दो, t पे पावर 4 dt प्लस 4 यहाँ लिख दो, √2 0 t स्क्वायर dt, ठीक है, 2 यहाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t पे पावर 5/5 होगा, √2 0 प्लस 4 यहाँ लिख दो, t पे पावर 3/3 √2 0 हो गया ना। अब मान रखें, घटाएंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, 2 t पे मतलब 0 रखेंगे ना, तो एक बार तो 0 हो गया, माइनस फिर रखेंगे √2, तो √2 पे पावर 5, अब बटे क्या होगा पता है, बटे 5 होगा, डायरेक्ट होगा कि नहीं होगा, सिर्फ यही रहेगा √2 प्लस यहाँ पे लिखो 4, यहाँ क्या इसको 0 हो जाएगा, यानी 0 माइनस √2 पे पावर 3, √2 पे पावर 3/3, ठीक
ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 2, √5 को क्या लिखेंगे मालूम है, √2 गुना √2 गुना √2 यानी कि हो जाएगा ये, पता है कितना हो जाएगा ये 4√2 अब बट्टे 5 प्लस 4 प्लस 4, ये माइनस का चिन्ह है, ये है आगे में नहीं, प्लस 4, ये क्या बन जाएगा 2√2 बनेगा अब बट्टे 3, माइनस में का चिन्ह यहाँ पे है ही, तो 8√2 बट्टे 5 माइनस में है ना, अब माइनस 4 2 8 हो जाएगा ना, 8√2 बट्टे 3, लघुत्तम कितना आ जाएगा 15, माइनस कर दिए इसको, ठीक है। तो ये भी माइनस हो गया, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में है, ठीक है। तो दोनों मिला के हम प्लस कर देते हैं इसको, ठीक है। 16√15 आ गया, उतार लो, समझ में आ गया। इसलिए लेकिन यहाँ पर भी एक लिमिट चेंज होता है, ठीक है। अच्छा इसको उतारो ना, चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है I बराबर इंटीग्रेशन 0, बोर्ड पे देखिए सब लोग, 0 से π/2 2 log sin x, यही ना है, माइनस log sin 2x, ये है ना। चलिए बोर्ड पे देखिएगा, क्वेश्चन ठीक लिखे हैं, गप मत करो, सुनाई पड़ रहा है, गप नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। देखो हम फार्मूला जानते हैं, दो फार्मूला, क्या एक फार्मूला जानते हैं log m पे पावर n बराबर होता है n log m, होता है ना फार्मूला, और एक होता है sin 2x का फार्मूला, क्या होता है बता सकता है कोई, 2 sin x इंटू cos x होता है ना। ये दो फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला को हम लिख दिए क्योंकि इस फार्मूला का यूज होगा। तो हम यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से π/2 2 log sin x, कहने का मतलब इसको सेम लिखे हैं, माइनस log sin 2x की जगह पे ये लिख देते हैं 2 sin x इंटू cos x, कोई दिक्कत नहीं है, dx। अब देखिएगा इधर, अब जो है हम एक चीज़ जानते हैं log m इंटू n इंटू पी, कहने का मतलब log m इंटू n रहेगा तो होता है ना log m इंटू log n माइनस होता है ना log m प्लस log n प्लस log p, ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये क्या होता है फार्मूला होता है, 2 गो रहेगा सिर्फ log m प्लस log n होता है, ठीक है, अब 3 गो रहेगा तो इस तरह से होता है। चलिए अब इसी को हम यहाँ पे रखेंगे मान, देखिएगा यहाँ पे log m इंटू इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको सेम लिख दीजिए अभी, बराबर 0 से π/2, इसको सेम लिखते हैं 2 log sin x हो गया, माइनस ये देखिए log m इंटू n इंटू पी के रूप में है ना, इस रूप में है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, इस रूप में लिख देंगे यहाँ पर। तो माइनस यहाँ पे है, सुनिएगा देखिएगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह सब में ब्रैकेट करके इसको माइनस बना देगा, यानी कि log m नहीं 2 होगा, log 2 क्या हो रहा है, यहाँ पे m है ये, तो यहाँ पे m था तो log m लिखे थे, बीच में ये था तो ये लिखे थे, ये था तो ये लिखे थे, तो उसी तरह ये सबको अलग अलग लिखाएगा, माइनस log sin x माइनस log cos x, किसको ये समझ में आ गया, आया इस स्टेप सबको समझ में। ये माइनस सब कैसे बन गया, प्लस था तो माइनस कैसे बन गया, माइनस ब्रैकेट के बाहर तो सबको गुना कर दिया, अंदर माइनस बन गया, ठीक है। और log m इंटू n इंटू पी का फार्मूला होता है ये, तो log m इंटू n इंटू पी के रूप में है, अलग अलग करके सबके साथ log जोड़ दिए, ठीक है। चलिएगा आगे, अब ये और ये 2 log sin x और log sin x है ना, तो 0 से π/2, 2 में से एक घट गया तो log sin x ना खाली बचेगा 2 log sin x है, यहाँ पे 1 log sin x घट गया तो हो गया log sin x, अब माइनस log 2, अब माइनस log cos x, ये नहीं बचा है। चलिए dx, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में। अब जो है अलग अलग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको अलग अलग हम कर देते हैं, 0 से π/2, ठीक है, 0 से π/2 log sin x dx, माइनस देखो log 2 कांस्टेंट है तो log 2 को बाहर कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 0 से π/2 सिर्फ dx होगा, माइनस 0 से π/2 log
cos x dx हो गया ना, अलग अलग कर दिए। अब जो है इसको हम लिखते हैं क्या, बोर्ड पे देखिएगा बढ़िया, ठीक है। चलिए देखिए, इसको सेम लिखना बराबर, देखिए 0 से π/2 log sin x dx, log sin x dx माइनस log 2 का तो log 2 ही रह जाएगा, माइनस log 2, इसको ही लिख दो log 2 0 से π/2 dx। अब देखिए ये वाला, ये क्या हो जाएगा, log cos x dx है, log को इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, π/2 माइनस एक्स करते हैं ना, x के जगह पे π/2 माइनस एक्स, तो इसको लिख दो log 0 से π/2 log cos π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं dx। ये बताया है ना, π/2 में से यहाँ पर जो मान रहता है घट जाता है। चलिएगा 0 से π/2 log sin x dx माइनस log 2, इसका कर देते हैं, x होता है ना, x होगा, और 0 से π/2 माइनस ये क्या बन जाएगा पता है, 0 से π/2 log cos π/2 मतलब sin x हो जाएगा, dx हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा, सेम सेम है ना, माइनस प्लस में है, कट गया तो बच गया ये बच गया। कहने का मतलब log 2 लिख दो और एक बार लिख दो क्या, x के जगह पे π/2 माइनस 0 हो गया ना, π/2 रख दिए, एक बार 0 रख दिए, घटा दिए, तो log 2 इंटू π/2, 2 कट गया, log पाई आंसर आया। कितना आंसर है, माइनस log π/2, ठीक है। देखिए माइनस का चिन्ह है ना, ये माइनस में बचा हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आ गया, माइनस log 2 इंटू π/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है तो कुछ नहीं, तो इसके आगे में एक है, तो ये जो है यहाँ पर देखिए log m पे पावर n, इसको लिख सकते हैं n log m, तो n log m रहेगा तो ये लिख सकते हैं उसके जगह पे, यानी कि log 2 पे पावर -1, शुरू वाला कहाँ चला जाता है, शुरू वाला पावर में चला गया है, इंटू π/2। अब इसको लिख सकते हैं log माइनस में पावर, इसीलिए इसको 1/2 कर सकते हैं, 2 को बटे में कर दिए इंटू π/2, तो इसको अच्छा से लिखिएगा π/2 log 1/2, ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसे उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है -π/2 से π/2। इसमें देखिएगा एक कॉन्सेप्ट है, इसमें sin स्क्वायर x dx, इसमें जो है एक रूल है, सुनिए, एक देखिए उसमें हम लिखवाए हैं, सूत्र जो लिखवाए हैं उसमें देखिए चौथा नंबर का जो मतलब छठा नंबर का जो हम फार्मूला लिखवाए हैं उसमें कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है मालूम है, छठा नंबर का जो हम फार्मूला लिखवाए हैं उसमें ये बोल रहा है कि -a से a रहेगा ना, और fx dx अगर रहेगा तो वो जो है 2 यहाँ पे आता है ना, और ये 0 से a बन जाता है, और fx और dx आता है ना। ये फार्मूला देख लीजिएगा, लिखा हुआ है ना, 6 नंबर में होगा। चलिए देखिए इसी आधार पे ये बनेगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ये जो है 0 बन जाएगा और ये बन जाएगा π/2, और 2 जो है यहाँ देखिए 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है जैसे तैसे रहेगा sin स्क्वायर x dx। किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं ना, कैसे ये बन गया समझ में आ गया ना, ये फार्मूला से -a से a, -π/2 से π/2 है, तो यहाँ पे 2 जो है अपने मन से आगे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ fx dx जो है यहाँ पे वही रहेगा, यहाँ ये जो है a से a वो 0 से इतना बन जाएगा, ठीक है, वही बना दिए। अब जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2 यहाँ पे हो जाएगा 2, sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला पे आएगा क्या, कौन सा फार्मूला, 1 - cos 2x/2, ये फार्मूला होता है, मतलब 2 sin स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 - cos 2x का, ठीक है। ये फार्मूला पे आ गया ऐसे, cos 2x बराबर क्या हो जाता है, 2 sin स्क्वायर x - 1, ऐसे होता है, तो उसी को तोड़ के ये बना दिए हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं और कर दो dx। अब क्या करो, 2 यहाँ पे ये है, 1/2 कॉमन कर लो, 1/2 कॉमन कर लिए क्या बच गया, 1 - cos 2x बचा, और dx, ये 2 से 2 कट गया, यहाँ 0 से π/2 है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दो, अलग अलग कर दो, क्या करेंगे अलग अलग, 0 से π/2 और कर दो क्या, एक का तो dx ही हो जाएगा, माइनस 0 से π/2 cos 2x dx कर दिए, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, dx का x होगा, 0 से π/2
माइनस इसका क्या होगा, cos 2x का क्या होता है, साइन cos x का sin 2x और 2x का 2 होगा, 0 से π/2, तो π/2 माइनस 0 होगा ना, माइनस 1/2 यहाँ कर लो, यहाँ लिख दो साइन 2 इंटू π/2 और माइनस साइन 2 इंटू 0, क्या हो जाएगा, ये π/2 हो जाएगा, माइनस 1/2, देखिए 2 से 2 करिए, साइन पाई का मान 0 होता है, 0 और साइन 0 का मान भी 0 ही होता है, यानी कि π/2 माइनस 1/2 गुना 0, सिर्फ π/2 आंसर आएगा इसका। चलिए उतार लीजिए इसको, 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसको थोड़ा बढ़िया से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है, थोड़ा सा लंबा हिसाब है, डेस्क कर लो। देखो 12 नंबर क्या है, i बराबर 0 से पाई x dx बटे दिया है 1 प्लस साइन x, ये दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। वही 6 नंबर वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा, 6 नंबर वाला फार्मूला इसमें भी चलेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिख दो i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, इसको लिख सकते हैं x के जगह पे क्या, पाई माइनस x लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन पाई माइनस x लिख सकते हैं ना, dx, मतलब कि पाई को घटाते हैं इसमें, x के जगह पे लिख सकते हैं ऐसा। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0 से पाई माइनस x 1 प्लस, देखिए साइन 90, ये क्या किए इसको देखो, साइन 180 माइनस x साइन x होता है, ठीक है, याद रखिएगा, 90 माइनस थीटा कॉस बन जाता है, लेकिन 180 है तो वही रह जाएगा ये, ठीक है। अब इसको एक बार अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कैसे करेंगे, 0 से पाई, इसी लिख दो पाई बटे 1 प्लस साइन x dx माइनस 0 से पाई x बटे 1 प्लस साइन x dx, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग कर दिए। देखिए ये चीज़ जो है, ये चीज़ दिख रहा है, ये चीज़ जो दिख रहा है, ये पता है क्या है, i है, i के बराबर है ना, जो ये i बराबर माने हैं, ये है ना, उसी के बराबर है ना, है कि नहीं है बताओ, ये चीज़ और ये चीज़ क्या सेम है ना, है, तो लिख दो ये भी i बराबर ही चल रहा है, 0 से पाई dx बटे 1 प्लस साइन x माइनस i लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख दिए ना, i लिख दी, आई कोई पट्टी जोड़ दो तो 2i बन जाएगा, घटों में है इधर जोड़ में आ गया, 0 से पाई dx बटे 1 प्लस साइन x। चलिए अब जो है हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 1 माइनस साइन x से गुना कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों में, लिख दो 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस साइन x, क्या चीज़ से गुना करेंगे, 1 माइनस साइन x से, पाई को यहाँ लिख दिए, पाई को बाहर कर लिए, पाई कांस्टेंट है, पाई को बाहर कर लिए, 1 माइनस साइन x बटे में कर दो 1 माइनस साइन x, ऊपर नीचे गुना कर दिए 1 माइनस साइन x से, और 1 प्लस साइन x बटे में दिया है तो अपने मन से लिख दो, अपने मन से नहीं, ये इसको गुना किए, कट के भी फिर यही चीज़ बचेगा, इसीलिए अब कर दो पाई इंटू 0 से पाई 1 माइनस साइन x बटे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन x बटे कॉस स्क्वायर x होगा dx। अब जो है अलग अलग कर देते हैं इसको, क्या करेंगे, अलग अलग करने के बाद क्या मिलेगा हमको मालूम है, देखिए पाई यहाँ बन गया, 0 से पाई, देखिए 1 बटे कॉस स्क्वायर अलग करेंगे तो सेक स्क्वायर x बन जाएगा, माइनस फिर लिखेंगे हम 0 से पाई, इसको लिख दो पता है क्या, साइन x बटे कॉस x इंटू 1 बटे कॉस x, समझ में आया क्या किए, डायरेक्ट किए कि स्टेप 1 बटे कॉस स्क्वायर x यहाँ लिखते ना तो सेक बन जाता, फिर साइन बटे कॉस स्क्वायर अलग करते तो उसको साइन बटे कॉस स्क्वायर रहता है ना, तो साइन बटे कॉस यहाँ लिख दिए, स्क्वायर था तो वो कॉस यहाँ लिख दिए बटे में, ठीक है, अलग अलग कर दिए, अलग अलग क्यों कर दिए, टेन और सेक बन जाएगा जो कि फार्मूला पे आ जाएगा, 0 से पाई कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x का क्या होता है, dx भी कर दो, सेक स्क्वायर x dx का क्या होता है, 10x होता है ना, 10x 0 से पाई माइनस, ये देखिए ये जो हो जाएगा मालूम है क्या हो जाएगा, 0 से पाई कर दो, ये हो जाएगा 10x इंटू सेक x dx, क्या चीज़ का होता है ये इंटीग्रेशन, सेक x का होता है, नहीं पाई 10 पाई माइनस 10 0 डायरेक्ट मान रख दिए माइनस,
ये होता है सेक एक्स का, सेक एक्स का, सेक का सब तोड़ेंगे तब ना, कर तो टूट तो गया, सेक एक्स का हो गया। ये इंटीग्रेशन किए सेक एक्स का 0 से पाए, 10 पाए का मान 0, 10 0 का मान भी 0 होता है, ठीक है। पाए 0 माइनस 0 माइनस सेक पाए माइनस सेक 0। बताइए सेक पाए सेक 0 का मान 1 होता है, -1 होता है, दोनों का मान -1 होगा, 1 होता है इसका भी मान, इसका भी 1 होता है। तो ये तो हो गया 0, पूरा 0 हो गया। और ये जो हो गया सेक पाए का मान -1, इसका भी मान -1। कितना आंसर इसका दिया हुआ है देखिए तो, पाए आंसर दिया है नहीं। अच्छा इसका आगे में पाए भी था ना बाहर में। सुनिए ये पाई जो है ना, ये पाई जो है पूरा का कॉमन है, मालूम है ना, पूरा का कॉमन है। तो ये पाई यहाँ पे ऐसे करके बड़की ब्रैकेट में आया है, मालूम है। तो बड़की ब्रैकेट में तो यहाँ पर भी गुना होगा तो यहाँ पर भी पाई आएगा ना। तो ये पाई इसके साथ है और यहाँ पर भी पाई रहेगा कि नहीं रहेगा बताओ, यहाँ पर भी पाई रहेगा ना। तो ये 0 हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, यहाँ पे माइनस पाई, मतलब माइनस पाई और -1 क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा ना, माइनस पाई और -2 होगा, सिर्फ गुना में है ना, ये गुना में है, प्लस 2 पाई होगा कि नहीं, प्लस 2 पाई आ गया। अच्छा यहाँ 2i बराबर है ना, तो 2i बराबर दिया है, 2 पाई आया है, तो 2 से 2 काट दो, i का मान आ गया पाई, यही आंसर है। चलिए उतार लीजिए क्वेश्चन ये तक देखेंगे, फिर कल बताएंगे।